दोस्तों, क्या आज पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत को परेशान कर सकते हैं? ऐसी हिमाकत आज बांग्लादेश कर सकता है कि वो भारत के सिक्योरिटी जो कंसर्न है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा करे। ऐसा लग रहा है भारत को कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कुंभ के अंदर बिछड़े हुए वो दोस्त हैं या वो भाई हैं जो कि आज वापस से मिले हैं। तो हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को निमंत्रण देते हैं भारत के महाकुंभ में शिरकत करने की। वो आइए और भारत के इस महाकुंभ के अंदर आकर नहाकर और फिर जाइए। 144 साल बाद कुंभ भारत के अंदर आयोजित हुआ है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस तरीके से आज नजदीकियां इनकी बढ़ रही हैं, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बना हुआ है। हम लोग इस चीज को किस तरीके से देखते हैं और भारत जो है वो कहां पर आज स्टैंड करता है? क्या वाकई में आज बांग्लादेश जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा है वो भारत के लिए कैसा एक सिक्योरिटी कंसर्न जो है डेवलप कर सकता है? क्या वाकई में अमेरिका की ये बहुत बड़ी साजिश है, वो चाल है कि अमेरिका के द्वारा पहले मालदीव्स को और अब बांग्लादेश को जो है उकसाया गया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिले और भारत के खिलाफ जो है साजिश करे? आपको 1971 का वॉर याद होगा या फिर आप 1965 के वॉर को याद कर लीजिए, जिस समय भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ या भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया। उस समय अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान का। तो आज वही बात वापस से दोहराकर आ रही है। भारत को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका के अंदर सरकार बदल चुकी है और अमेरिका की बदली हुई सरकार आज बांग्लादेश, आज चाइना, आज पाकिस्तान इनको सपोर्ट करेगी, लेकिन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि अमेरिका उस नीति पर चलता है जहां पर अगर कोई व्यक्ति खुद रेस में आगे ना निकल पाए तो जो बराबर हमारे दौड़ रहा है उसको पीछे कर दो, तो खुद जो है वो आगे नजर आते हैं। इसी कंसर्न के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली एक आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो कि भारत को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान की आईएसआई ने विजिट किया है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश विजिट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस कंसर्न को लेकर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में रिसेंटली हुआ क्या है कि असीम मुनरो जो कि पाकिस्तान के चीफ हैं, उन्होंने बांग्लादेश का विजिट किया और विजिट जब किया तो फिर ये कहा कि अब दोनों देश मिलकर, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करेंगे और वो फरवरी के अंदर होगी। उसके बारे में चर्चाएं जो है वो बढ़ चुकी हैं। वी आर कीपिंग आई, भारत ये कहता है कि हम नजर बनाए हुए हैं। दोनों की मुस्कुराहट जिस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस मुस्कुराहट से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन भारत ये कहता है कि हम लोग दोनों के ऊपर नजर जो है वो बनाए हुए हैं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। भारत में जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, भारत में जिस तरीके से डिफेंस डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंटली आईएमएफ की रिपोर्ट आई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की और उसमें 6.5% भारत की इकोनॉमिक रेट जो है बताई गई है। इससे बौखलाए हुए दोनों बातचीत कर रहे हैं। क्या करे भारत का? ये रुकने को तैयार नहीं है। ये डिफेंस को मजबूत कर रहा है। ये हर टर्म में, हर डायमेंशन में मजबूत हो रहा है। तो हम क्या करें? इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये डेलीगेशन जो है वो पहुंचा, यानी कि डेलीगेशन ये बांग्लादेश का आप लोग देख सकते हैं और ये असीम मुनरो जो कि मुलाकात कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, इस व्यक्ति और इन दोनों की विचारधाराएं सेम है, दोनों के प्रोस्पेक्टिव सेम है, सोचने का डायमेंशन जो है वो दोनों का सेम है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपनी मंजिलों को हासिल किया है उनके जिंदगी के अंदर कोई भी बैड हैबिट्स नहीं थी। अगर थी भी तो उन्होंने दूर किया और सफलता के उस परचम तक वो पहुंचे। मेरा आप लोगों से एक बात कहनी है कि आप में से जो भी लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आप दूर हट जाइए उससे, क्योंकि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करेगा। और साथ ही के अंदर अगर आप नहीं भी देखते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए। इसमें 75 टेक्निक्स बताई हैं मैंने कि कैसे आप उस चीज से हट सकते हैं, बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं और अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। साथ ही में 75 रियल स्टोरीज बताई हैं। 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आप लोग को 100 रियल लाइफ स्टोरीज और 100 टेक्निक्स बताई हैं। आपकी जो इच्छा है उसको ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप इस बैड हैबिट से बाहर निकलिए। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके अंदर कंसंट्रेशन, फोकस और कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी मदद से आप लोग एग्जाम्स को या फिर बिजनेस को क्रैक कर जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है जहां पर उसको भारत की मदद लेनी पड़ेगी। ये बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए। चाहे हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें या फिर हम लोग बात करें कि बांग्लादेश जो कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन को पूरा टच करता है, साथ ही के अंदर हमारी जो रिवर्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर जाती हैं। साथ ही में वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है किसके साथ में? बांग्लादेश के पास में।
तो बांग्लादेश अगर आज पाकिस्तान के साथ में है तो भविष्य के अंदर, फ्यूचर में, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बांग्लादेश से फिर जो है वो भारत से मदद लेनी पड़ेगी बांग्लादेश को, क्योंकि वो यहां से, ये जो लोकेशन है इसके चारों तरफ भारत बैठा हुआ है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश भारत के पास में आएगा। ठीक है, बांग्लादेश देखिए यहां पर गंगा है, साथ में ब्रह्मपुत्र है, ये सारे रिवर्स यहां पर। अगर बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और वो प्रोड्यूस अगर वो करेगा तो फिर वो वाटर की मदद लेगा, पानी की मदद लेगा। ठीक है, और उसके अंदर किसकी, इन दोनों नदियों की जरूरत है। ठीक है, तो भारत के साथ में रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इसके साथ में ही जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी इससे प्रभावित होंगे अगर बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन जो है वो बिगड़ते हैं। तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बहुत गद्दावर नेता थे, बांग्लादेश के आवामी लीग के संस्थापक, और शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 के अंदर ही बांग्लादेश को आजाद कराया। ठीक है, उस समय जब इलेक्शंस थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के अंदर एक एक नेता थे, और बांग्लादेश की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान। बताइए पाकिस्तान की तरफ से कौन थे जो कि जीतने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन हार गए थे। उनको लग रहा था कि नहीं, अब शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों के क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह बात उस व्यक्ति को पसंद नहीं आई, इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब बांग्लादेश को संभालना है। तो बांग्लादेश के मुक्तिदाता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, और वो शेख हसीना के पिता हैं, फादर है। तो शेख हसीना उनके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलेगी, वो क्यों भारत के साथ में रिलेशन खराब करेगी। इसीलिए शेख हसीना भारत के फेवर में थी और आज भी है। शेख हसीना भारत के अंदर है और बांग्लादेश ये डिमांड कर रहा है कि एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी हुई थी उसके तहत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको अरेस्ट किया जाएगा। जल्द से जल्द उनको बांग्लादेश में भेज दीजिए, लेकिन भारत ये गलती नहीं करेगा। इससे पहले भी शेख हसीना अपनी बहन के साथ में 1970 के अंदर, 71 के अंदर भारत में रह चुकी हैं। वो ब्रिटेन से सीधा भारत के अंदर आई थी और फिर बांग्लादेश गई थी और वहां पर जाकर आवामी लीग को ज्वाइन किया था। तो ये पहली बार नहीं है भारत के साथ में, भारत ने पहले भी फेस किया है। और अनुभवी खिलाड़ी जो होता है, हम लोग एक्सपीरियंस है, अनुभवी खिलाड़ी हमेशा पता रहता है उसको फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 के अंदर पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया और बांग्लादेश देश की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब एक्चुअली में क्या है कि इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंजिंग कंसर्न जो है वो बन चुका है। क्या हुआ है, 21 जनवरी 2025 को पाकिस्तान की आईएसआई के लगभग 4 से 5 ऑफिसर जो है असीम मुनरो की अध्यक्षता के अंदर वो पहुंचे हैं ढाका के अंदर, और रंगपुर जो कि बहुत नजदीक है भारत की बॉर्डर से, वहां पर मुलाकात हुई है। और ये 5 दिन 21 से लेकर 25 जनवरी तक 4 दिन जो है वहां पर रहने वाले हैं। ये इस पूरी टीम के अंदर, आईएसआई की इस पूरी टीम के अंदर एक व्यक्ति है, वो है मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर। ये जो व्यक्ति है ना, शाहिद आमिर, ये पाकिस्तान की तरफ से चाइना के अंदर डिप्लोमेट बनकर रह चुका है। ये चाइना की पूरी डिमांड समझता है, इसीलिए ये अब उसी डिमांड को कहां पर लेके जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं आज इस लेक्चर के अंदर, आगे आने वाले कुछ समय में बांग्लादेश बीआरआई को ज्वाइन करेगा। बॉर्डर एंड जो रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको ज्वाइन करेगा, क्योंकि पहले शेख हसीना ने इनकार कर दिया था कि हम लोग बीआरआई को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है वो कौन ज्वाइन करेगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूं, देख लेना, करेगा। तो बांग्लादेश जो है वो जल्द ही ज्वाइन करेगा। अब शेख हसीना भारत के पक्ष में थी, लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो है वो चल रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया जो है वो सेंटिमेंट चल रहे हैं, जैसे मालदीव के अंदर चला करते थे, लेकिन मालदीव को मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि अब देखिए इसके पीछे खेल किसका है, खेला है अमेरिका का। अमेरिका से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। अभी जो प्रधानमंत्री हैं यूसुफ, वो बहुत वहां से इंफ्लुएंस है, इसलिए अमेरिका जैसे कहेगा वैसा ही पाकिस्तान करेगा और वैसा ही बांग्लादेश करेगा। ये सब अमेरिका है इसके पीछे। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि भारत जो है वो कल को धमकी दे अमेरिका को, लेकिन हम तो देंगे। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, डिमांडेड द न्यू दिल्ली एक्स्ट्रेडिशन। वो बांग्लादेश ही चाहता है कि मोहम्मद यूनुस से चाहते हैं कि भाई हसीना जो है, शेख हसीना, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के तहत किसको, बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। और देखिए भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो बहुत सबसे लंबी बॉर्डर है। इसी लंबी बॉर्डर के कारण आज जो है भारत के पास में सिक्योरिटी कंसर्न है। ऑन जनवरी 14, अब देखिए बांग्लादेश ने भी विजिट की थी पाकिस्तान के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कामरुल हसन
प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ ऑफिसर, इन्होंने जो है वो बांग्लादेश आर्मी के ये सेकंड इन कमांड है और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जो है उनके साथ में मुलाकात की थी। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो पहुंचा पाकिस्तान में और पाकिस्तान पहुंचा बांग्लादेश के अंदर। दोनों जो है बहुत अपना मित्रवत व्यवहार जो है वो कर रहे हैं। फरवरी के अंदर अमन 2025 एक युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज जो है दोनों के बीच में होने वाली है। दोनों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, इसलिए इनको ब्रदर्स नेशन जो है वो कहा जा रहा है। इनके दोनों के रिलेशंस के कारण हमारे लिए एक कंसर्न और हो चुका है और वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो वापस से उठ खड़े होंगे, क्योंकि आप देखिए कि बोडोलैंड की मांग वहां से होती है, उल्फा वहां पर है। ठीक है, इसके साथ में मणिपुर के अंदर ये जितने भी यहां पर ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेनिंग लेते हैं पाकिस्तान के अंदर जाकर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो राजीव भट्टाचार्य की एक बुक है जिसका टाइटल है उल्फा द मिराज ऑफ डॉन 2024, इसके अंदर, इस किताब के अंदर जिक्र किया गया था कि जो उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसके बहुत सारे जो नेता हैं वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, चाहे एनडीएफबी की बात करें हम लोग, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, मणिपुर की बात करें, मणिपुर पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए की बात करें, या फिर त्रिपुरा के अंदर जो टाइगर फोर्सेस है उनकी बात करें, ये जो है वो इनके मेंबर डिफरेंट लोकेशन इन पाकिस्तान टू अंडरगो ट्रेनिंग इन आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स। तो ये पाकिस्तान के अंदर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। और अगर बांग्लादेश आज पाकिस्तान के साथ में मिलता है तो ये सभी लोग जो है उनका रास्ता साफ हो जाएगा पाकिस्तान में जाने का, और ये वहां पर जाकर क्या कर पाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन नुकसान भारत को होगा, ये भारत के अंदर आकर अटैक करेंगे। फिर इनको और जो है वो उग्र कौन कर रहा है, आज बांग्लादेश कर रहा है, और इस रास्ते के जरिए वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचेंगे। दोनों व्यक्ति, इनकी मुस्कुराहट नजर आ रही है आज। अब भारत को क्या करना चाहिए, आखिरकार भारत किस तरफ जाए, भारत को जो है वो क्या कदम उठाना चाहिए। भारत को अपनी सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट कर देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश के साथ में इकोनॉमिक रिलेशन जो है उसको और मजबूत करना चाहिए। इकोनॉमिक रिलेशन मजबूत होंगे तो इनको समझ में आएगा कि लड़ाई झगड़े के अंदर कुछ भी नहीं धरा है, नुकसान होगा। जैसे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, वो बार बार आईएमएफ के अंदर जाता है, ठीक है, और अपने जितने भी कर्ज है उसको और एक्सटेंड करने की बात करता है। तो भारत को यह समझना चाहिए, यानी कि भारत को यह समझाना चाहिए बांग्लादेश को कि इसमें कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक की जब ऊपर बात करेंगे, जब हम लोग इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएंगे, गरीबी को कम करेंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे, उनसे देश चलता है, ना कि तुम्हारे एक दूसरे के अटैक करने से, या फिर ये जितने भी काम चल रहे हैं मिलिट्री वगैरह, इनसे कोई भी नहीं होता है। तो देश इससे आगे नहीं बढ़ता है, देश चलता है इकोनॉमी से। तो भारत जो है अगर बांग्लादेश को ये चीज समझाने में कामयाब होता है तो आगे जाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन जो है वाकई में खराब हो सकते हैं। आप लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत के अंदर आई थी और उसके बाद में आवामी लीग को बैन कर दिया गया। इलेक्शन जो है इस बार नहीं लड़ पाएगी आवामी लीग बांग्लादेश के अंदर, और पूरा का पूरा ये मामला जो है वो आज बीएनपी के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, और बीएनपी खालिदा जिया, ठीक है, वो चाहती है कि शेख हसीना इलेक्शन जो है ना लड़ पाए या उनकी पार्टी इलेक्शन ना लड़ पाए। तो अब जो है भारत ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नजदीकियां हैं इनको वो अच्छे से मेजर करे, और साथ ही के अंदर जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको दूर करने का प्रयास करे, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको सिक्योर करने की जरूरत है। अब चाहे बांग्लादेश कुछ भी करे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ क्यों ना जाए, हम लोग अपनी तरफ से सिक्योर हो जाए, पूरा डिफेंस जो है वो हम लोग करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार चैलेंज या 100 डेज के हार चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाइफ चेंजिंग ये कोर्स है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय।